हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे। आज की वीडियो आपको थंबनेल से पता चल गई होगी। ये वाला एक जो कमेंट है, पहले भी बहुत आते थे तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर देती थी, पर मुझे लगा कि एक बार मैं वीडियो बना देती हूँ सो दैट आपको एक अच्छी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं इतना कुछ नहीं बता सकती डीपली। फर्स्ट तो ये है कि पजल्स में स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें या फिर रीजनिंग सेक्शन में कैसे करें। रीजनिंग का ओवरऑल सेक्शन इजीली हो जाता है, मिसलेनियस इतना टाइम नहीं लेते, ठीक है। बात तो पजल्स पर ही आ जाती है। तो पजल में अगर आप बोलो कि टाइम हम कैसे अपना रिड्यूस करें, तो पहली बात, इफ़ यू आर बिगनर तो आपको टाइम लगेगा। आप ऐसा मत सोचो ना कि ये तो है नहीं कि आपने एक किसी की वीडियो देखी, ठीक है, तो आप सोचो कि नेक्स्ट जब आप कोई भी पजल का क्विज़ लगाने जाओगे तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी आप सीख रहे हो चीज़ों को, आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। देखो, अगर तो आप ऐसे एक स्टूडेंट हो जिसने ड्यूरिंग अपने ग्रेजुएशन, ठीक है, या स्टडी के साथ ये चीज़ें साथ साथ में देखी है कि हाँ मैंने आगे इस चीज़ की प्रेपरेशन करनी है, ठीक है, और साथ साथ में आप अपना बेस बनाते रहे, तो फिर आपके लिए चीज़ें ईजी होंगी। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपको अभी कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको ये पता है कि ये एग्ज़ाम्स आते हैं, उसमें ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो आपको टाइम लगेगा। तो आप इस चीज़ में मत भागो कि बच्चे इतनी जल्दी कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो पा रहा। अब पजल्स में बोलो कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ करे, पजल्स में ऐसा कोई शॉर्टकट वे नहीं है। अगर आप बोलो ना कि कोई ट्रिक्स बता दो, टिप्स, ये पजल्स में नहीं होते। ये हाँ, अगर आप बात करो इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग होगी, वो तो हम ट्रिक्स से ही करते हैं क्योंकि उसमें लगते हैं। पजल्स में ट्रिक क्या लगाओगे आप खुद बोलो। पजल्स में आप क्या ट्रिक्स लगाओगे? ट्रिक्स मतलब हम किसी चीज़ को शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है, इतना कुछ लिखा है तो हमने क्या किया, शॉर्टकट अपनाया और उसको सॉल्व कर दिया। पजल में तो आप एक लाइन का एक वर्ड छोड़ दोगे ना तो पजल नहीं बनता, है ना। आपने हु को किसी और से कनेक्ट कर दिया या बिफोर को आफ्टर पढ़ लिया तो पजल ख़त्म, पजल बनेगा नहीं, ठीक है। तो पजल्स में शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते। पजल में प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सेकंड थिंग है कंसिस्टेंसी। जितने आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपने ये सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं 4-5 दिन ना कॉन्टीन्यूसली वीडियोस देखता हूँ, कॉन्टीन्यूसली पजल्स सॉल्व करता हूँ, फिर आपने नेक्स्ट वीक पूरा छोड़ दिया, ठीक है, पूरा अगला वीक छोड़ दिया, फिर आपका मन किया, आपने फिर स्टार्ट कर दिया, फिर छोड़ दिया, तो ऐसे भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, ठीक है ना, कि फिर आपको खुद को आपकी परफॉर्मेंस का पता लगेगा कि मैंने पिछले वीक जब मैं पजल सॉल्व करता था तो मैं इतना टाइम लेता था, अब मेरा टाइम थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। टाइमर के साथ करो। पर अब वैसे अगर ना मैंने एक वीडियो डाली थी कि रीजनिंग सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करें, अब वो वाली वीडियो देखना ज़रूर जाके, क्योंकि उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट करो, कैसे कैसे क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करो, फिर आपने स्पीड पे कैसे वर्क करना है, ठीक है। आप वो देखना, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे। अगर आप ये सोचो कि अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है, अभी आपको 10-15 दिन हुए स्टार्ट किए और आप टाइमर के साथ पजल्स या क्विज लगाने बैठ गए, तो वो चीज़ मत करना अभी, ठीक है। तो आप वो वाली एक बार वीडियो ज़रूर देखना। सेकंड थिंग जो है स्पीड, मतलब अगर आपका सिलेबस ख़त्म है, सब कुछ हो गया है, तो आप अब क्या करो, अपनी रीडिंग, जितनी भी आपकी ना रीडिंग फास्ट होगी, जितना फास्ट आप रीड करोगे उतनी जल्दी पजल बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप अभी रीड कर रहे हो, इतना बड़ा पैराग्राफ है पजल का, तो इतने आराम से पढ़ रहे हो, लाइक कि हमने इसको 2 घंटे देने हैं, है ना, तो फिर आप कैसे करोगे? और रीड फास्ट करोगे तो उतनी जल्दी कंडीशंस नोट डाउन होगी, जल्दी जल्दी पढ़ोगे, जल्दी से कंडीशंस लिख पाओगे, कंडीशन जल्दी लिखी तो पजल को बनाना जल्दी स्टार्ट करोगे। आपने कंडीशन रीड करने को ही अपने 2 मिनट दे दिए, 2-2.5 मिनट दे दिए, कब आप उसको बनाओगे, कब कंडीशंस को कनेक्ट करोगे, तो फिर आप मान लो आराम से 4 से 4.5 या 5 मिनट तक पजल चला गया आपका, ठीक है। और रीडिंग फास्ट कैसे होगी? पढ़ना तो सबको ही आता है ना, कि अगर आप हिंदी मीडियम से दे रहे हो तो आपको हिंदी आती है, बट उसको फास्ट रीड करना है, क्योंकि वैसे भी जब आप फास्ट रीड करते हो ना तो आपके माइंड को सेकंड्स का भी टाइम नहीं मिलता डिस्ट्रैक्ट होने का। अगर आप आराम से कर रहे हो तो माइंड तो वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है ना, तो उसको और टाइम मिल जाता है। फिर पता नहीं, फिर जाओगे स्टार्टिंग में, फिर कंफ्यूज हो जाओगे।
सो ये तो होगी पजल्स की बात। अगर हम मिसलेनियस की बात करें कि मिसलेनियस में भी टाइम लग रहा है हमें, तो उसमें क्या करो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे होगी, जैसे मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी होगी, सिलोगिज्म हो गए, इसमें आइदर और के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो अपने माइंड को बताओ ना कि आइदर और इनइक्वालिटी में कब लगता है, ठीक है, कि जब क्या हो गए हमारे एलिमेंट सेम होंगे, फिर साइंस देखने हैं, ठीक है, ये सब। और सिलोगिज्म में कब लगते हैं, ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। जो भी चीज़ें है लाइक ऑरली आप करने वाली, वो आप करो जब भी आपके पास टाइम है। क्योंकि अब देखो, अभी आपने आइदर और का कॉन्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसको रिवाइज नहीं किया। रिवाइज अगर नहीं किया तो जब आप मॉक लगाने बैठोगे तो आप पता क्या करोगे, आप रुकोगे, सोचोगे कि आइदर और कहाँ लगता था, अच्छा ठीक है, फिर आप थोड़ा पॉज देकर फिर आंसर लगाओगे, तो टाइम तो चला गया। बैंक के एग्ज़ाम का प्री 2 चीज़ों पर ही है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। सिर्फ स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है तो भी नहीं होगा। एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड कम है तो भी नहीं होगा। और बाकी सब चीज़ें एक तरफ है, ये है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे अच्छे से होंगी चीज़ें, ठीक है। और अगर आप इस डाउट में हो ना, पता नहीं, मतलब ये चीज़ें होती है, सबके साथ होती हैं कि आपने जब स्टार्ट किया होगा पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होगी, कैसे होगा ये वो, तो उन चीज़ों को थोड़ा साइड पे रखो, सिलेबस ख़त्म करो, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लाओ, ठीक है, स्पीड पे उसके बाद वर्क करो। फिर है, अभी आपने स्टार्ट किया, आपके माइंड में 20-30 क्वेश्चन घूमते रहते हैं डेली के, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। और अगर आपका बेस बन गया ना, तो आप किसी भी टीचर्स की क्लास उठाओ, और मटेरियल की कोई कमी नहीं है। अगर आप बोलो हमें नहीं मिल रहा कुछ, ये वो, कुछ नहीं है, बहुत कुछ पड़ा है यूट्यूब पर फ्री में, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनकी अगर आप चैनल्स पर जाओ, उनकी प्लेलिस्ट देखो ना, तो एक प्लेलिस्ट में आपको कम से कम 70-75 ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास है नहीं चीज़ें करने के लिए, बहुत कुछ है। और वहाँ पर आप जाओ टीचर्स की क्लास, वो विद टाइमर आपको सॉल्व करवाएंगे, तब आपको पता लगेगा। और जब आप किसी टीचर के मतलब जाओगे लाइव सेक्शन में, तो आप वहाँ पर देखना बच्चे मतलब विद इन सेकेंड, चाहे वो पजल है चाहे वो मिसलेनियस है ना, बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत फास्ट करते हैं बच्चे। इवन मैं अगर मैं बोलूँ ना कि मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, तो अगर मैं 2.5 मिनट लेती हूँ तो 2.5 मिनट भी मुझे नहीं लगता कि उस पजल लाइक जो मैंने कल वीडियो डाली है वो 2.5 वाली थी ही नहीं। बच्चे 1 मिनट में कर लेते हैं, उसकी सारी कंडीशंस लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो वही बोल रही हूँ, कंसिस्टेंसी। अभी मेरी कंसिस्टेंसी तो कहाँ ही है, ठीक है। लास्ट मैंने RRB क्लर्क का दिया था, उसका मैंने स्कोर कार्ड भी डाला था। तो कंसिस्टेंसी तो अब ये बोलो ना कि स्पीड की अगर आप बात करो ना, स्पीड तो हम जैसों कि अगर छूट गई, ठीक है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना, तो हम भी बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाते हैं। तो आप खुद सोचो कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है, ठीक है ना। सो बस यही चीज़ें हैं। बाकी अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने हमेशा ट्राई किया है प्रीवियस वीडियोस में भी, और आगे भी ट्राई करूँगी कि जितना मेरे से पॉसिबल हो पाए, ठीक है, उतना मैं आपको बताऊँ, उतनी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ।